क्या हुआ जब एक बहू ने अपने सास ससुर को कमरे में बंद कर दिया। सुनिए, कुछ रोज आप फोन में ही शेयर मार्केट की खबरें देख लिया कीजिए, क्योंकि 2 दिन बाद पापा जी अपने आने वाले हैं। आपको तो पता है उन्हें न्यूज और पौराणिक कथाएं वाली सीरियल देखने की आदत है। बस 15 दिन की तो बात है, दूसरे कमरे में टीवी लगवा नहीं सकते, क्योंकि राहुल बेटा की पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो आप ही मैनेज कर लीजिए, सरिता अपने पति कुणाल से कहती है। कुणाल बोले, यार पापा के आने की खबर से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, पर उनकी इस आदत से बहुत दुखी हो जाता हूँ। पूरा पूरा दिन टीवी छोड़ते ही नहीं हैं। कम से कम ऑफिस से जाने के बाद तो मुझे देखने देते। मम्मी थी तो वो बोल देती थी, पर अब तो उन्हें कोई कहने वाला ही नहीं है। सरिता बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं? जिसने पूरे जीवन आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, इस उम्र में हम उनके लिए थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते? सोचिए, अगर आपकी ये बातें राहुल सुन ले तो क्या सीखेगा? क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। कुणाल मुस्कुरा कर बोले, तुम जितनी अच्छी माँ और पत्नी हो, उतनी अच्छी एक बहू हो। मेरी माँ सही कहती थी, वो बहू नहीं बल्कि अन्नपूर्णा की मूरत लेकर आई है। अब अच्छी बहू हो, इसका ये मतलब नहीं कि ससुर से मेरी शिकायत करना। और कुणाल हंसते हुए चले गए। 2 दिन बाद राम आशीष बाबू बेटे बहू के पास पहुँचे। राहुल दादा को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो उनके पौराणिक कथाओं और पुरानी चीजों के बारे में सुनता था, जो उसे बहुत पसंद था। सरिता ससुर जी को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अच्छा किया पापा जी जो आप यहाँ आ गए। राहुल की परीक्षा कुछ दिनों में है, आप रहेंगे तो मैं भी निश्चिंत रहूंगी, क्योंकि आपसे इसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ससुर जी बोले, बहू मेरी पोते की प्रतिभा पर शक मत करो, ये अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझता है। बस अपने बच्चे पर सदा भरोसा रखो, क्यों राहुल बेटा? राहुल बोला, जी दादाजी, मैं कभी भी आप सबको निराश नहीं करूंगा। दादा पोते की पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दे रहे थे। 2 दिन बाद सरिता के सहेली प्रिया ने फोन किया, सरिता इस बार की किटी पार्टी तुम्हारे घर पर है, तो पार्टी भी तुम्हारे घर पर होगी। 50,000 की शॉपिंग करने के लिए लिस्ट बना लो। सरिता बोली, प्रिया इस बार किटी किसी और को दे दो, या तुम खुद ले लो, क्योंकि मेरे घर पर मेरे ससुर जी आए हुए हैं। तुम लोगों को भी असुविधा होगी और उन्हें भी दिक्कत हो जाएगी। प्रिया बोली, ये कैसी बात कर रही हो? 50,000 की रकम कोई कम नहीं होती है। अरे सास ससुर क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। सरिता बोली, ये 50,000 मेरे ससुर जी से बढ़कर नहीं है, और ये पैसे मैं बाद में ले लूंगी। किसी सहेली को शायद जरूरत होगी तो उसे दे देती है। प्रिया को ये बात बड़ी अजीब लगी और उसके पेट में ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसने सभी सहेलियों से बताई। कुछ ने सरिता का मजाक उड़ाया तो कुछ ने उनके शब्दों की सराहना की। उन्हीं में से एक कुमुद थी। उसने सरिता से अपनी पारिवारिक समस्या बताई और उस पैसे को लेने की इच्छा जाहिर की थी। सरिता ने कहा, बिल्कुल तुम पैसे ले लो, और अगर और पैसों की जरूरत हो तो निसंकोच मुझसे कहना। कुमुद ने ये सारी बातें दूसरों को बताई तो सबने सरिता की प्रशंसा की। करीब 20 दिन बाद सरिता के ससुर वापस घर चले गए, क्योंकि खेती बाड़ी देखने के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। अगले महीने प्रिया के घर में किटी पार्टी थी। जब सब उसके घर आए, प्रिया ने सरिता पर तंज कसते हुए कहा, हमारे घर में भी सास ससुर आए हुए हैं, हमने तो पार्टी कैंसिल नहीं की है। सबने पूछा, कहाँ है तुम्हारे सास ससुर? प्रिया बोली, मैंने तो कह दिया 4 घंटे कमरे में बंद रहना, जब तक कि पार्टी खत्म नहीं हो जाती। रसोइये से बोल दी हूँ, जब हम सबका खाना हो जाए तो उनके लिए खाना अंदर ही दे देगा, और तब तक दरवाजा बाहर से बंद कर देगा। सरिता बोली, क्या तुमने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है? प्रिया हंसकर बोली, तो क्या हुआ अगर 2-4 घंटे कमरे में बंद कर दिया? प्रिया हंसकर बोली, तो क्या हुआ अगर 2-4 घंटे कमरे में बंद रहेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। सरिता बोली, तुम कैसी औरत हो? तुमने ही बताया था कि तुम्हारे ससुर को एंजॉय की प्रॉब्लम है, बंद जगह से उन्हें घुटन होती है, फिर तुम्हें कमरे में कैसे बंद कर सकती हो? दूसरी सहेली गरिमा बोली, अरे कुछ नहीं होता,
ये सब आजकल के बुढ़ा बुढ़ियों को शहर घूमने और बेटे बहू को परेशान करने का बहाना होता है। सरिता मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम दोनों अपने माँ बाप को भी इसी तरह कमरे में बंद करके रखती हो? प्रिया बोली, कभी नहीं। गरिमा बोली, मेरे मम्मी पापा तो बड़े खुले विचार के हैं, इसलिए तो भैया भाभी के साथ में ना रहकर अलग रहते हैं, मेरे पास भी नहीं आते हैं। कहते हैं मैं किसी पर भार नहीं बनना चाहता। कितना एडजस्ट करते हैं, पर सास ससुर कभी एडजस्ट नहीं करते। सरिता हंसकर बोली, गरिमा, अपने पिता का दर्द दिखता है, फिर दूसरों के माँ बाप का दर्द क्यों नहीं तुम दोनों को महसूस होता? और कौन जानता है, शायद तुम्हारे पिता भी बेटे बहू के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते होंगे। आखिर है तो वो भी किसी के साथ सास ससुर ही। प्रिया बोली, छोड़ो ना, आज की किटी पार्टी में सास ससुर का टॉपिक नहीं है। तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई? 2-4 घंटे में कुछ नहीं होता, चलो मजे करते हैं। सरिता बोली, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, एक रोज हम भी इस उम्र में आएंगे, तब सोचो क्या खुद से नजरें मिला पाएंगे? प्रिया बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? सरिता बोली, मैं तुम्हारी इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकती। जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, उनके दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाती, वो दोस्तों के दर्द में क्या महसूस करेंगी? अगर तुम्हारी आंखों में जरा सा भी पानी है तो उन्हें कमरे से बाहर निकाल दो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सरिता जैसे जाने के लिए खड़ी हुई, कुछ और सहेली भी उसके साथ हो गईं, ये कहते हुए कि हम भी ये सब नहीं देख सकते, हमारे भी बच्चे हैं। अगर वो हमारे साथ कल को ऐसा करें तो हमें कैसा महसूस होगा? क्या हम अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देंगे? फिर तो हम खुद भी खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे। तभी प्रिया की बेटी पलक आई और बोली, मम्मा, दादी बाबा कब से कमरे में हैं, उन्हें कमरे से बाहर निकाल दो। पापा को पता चलेगा तो वो फिर नाराज होंगे, फिर आप दोनों में लड़ाई होगी। आपकी इन्हें हरकतों की वजह से दादी बाबा यहाँ नहीं रहना चाहते। बच्चे की बातें सुनकर सब हैरान हो गए। प्रिया को भी एहसास हुआ कि उसने अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अपनी झूठी शान दिखाने के लिए उसने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया। सरिता बात संभलते हुए पलक से बोली, पलक, दादी दादा का कमरा खोल दो और दादी से कहो मम्मी ने उन्हें हमारे साथ बैठने के लिए बुलाया है। प्रिया सरिता की ओर देखने लगी। सरिता बोली, हम अपना भविष्य खुद खतरे में डालते हैं और मैं बच्चों और माता पिता को दोष देते हैं। याद रखना, जो तुम करोगी वही तुम्हारी बच्ची भी सीखेगी। जिस तरह तुम अपने माँ बाप का दर्द महसूस करती हो, उनका भी करो। कुछ नहीं तो अपने कमाओ सपूत को तुम्हें दिया है, इतना तो एहसान मानो। प्रिया को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। वो उनके पास गई, उनसे माफी मांगी और अपनी सास को अपनी सहेलियों को मिलवाया। सरिता ने उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सभी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तो पलक के चेहरे पर भी खुशी छा गई। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।